राम राम नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अंगूर की ग्राफ्टिंग पौधे कैसे तैयार करें और क्यों इनकी आवश्यकता है ग्राफ्टिंग पौधों की, या फिर हम कटिंग से जो पौधे हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं या फिर ग्राफ्टिंग के, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम आपको ग्राफ्टिंग करने के लिए जो ज़रूरत सामान की है वो बता दें क्या है। एक तो रूट स्टॉक, जैसा कि हमारे पास ये दो पौधे हैं रूट स्टॉक में। ये डॉगरेज वेराइटी है, अमेरिकन डॉगरेज, ये एक जंगली पौधा होता है। तो ये डॉगरेज है, इसमें फल नहीं आते हैं, ये सिर्फ रूट स्टॉक के तौर पे यूज़ करते हैं। दूसरा साइन, जिस भी पेड़ की आपको ग्राफ्टिंग लगानी है, तैयार करना, उसके लिए साइन की ज़रूरत है। ये हमने फ्लेम सीडलेस की साइन ली है और हम इसकी ग्राफ्टिंग करके आपको बताएंगे। ये प्लास्टिक टेप बांधने के लिए, स्केटियर और ग्राफ्टिंग नाइफ, ये सामान की ज़रूरत है। तो चलिए हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि ग्राफ्टिंग की क्यों आवश्यकता है। जैसा कि आपको जो नॉलेज रखते हैं ग्रेप्स फार्मिंग के ऊपर, तो उनको पता ही होगा कि जो ग्राफ्टिंग पौधे महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं। उसका कारण है कि महाराष्ट्र की भूमि जलवायु कैसी है उस प्रकार से। क्योंकि महाराष्ट्र की जो जलवायु है तो उधर ज़मीन में कंकड़ पत्थर ज़्यादा है, पथरीली ज़मीन है और पानी की बहुत ही ज़रूरत जो है वो ज़मीन में वो कम है, यानी ज़मीन में पानी बहुत ही कम है और पानी जो थोड़ा है साल्टी है। तो ये जो पौधा है ये डॉगरेज है और इसमें ये जो सॉल्टी ज़मीन होती है और पानी है उसको सहन कर लेता है, लवणता को सहन कर लेता है, इसलिए इस पे ग्राफ्टिंग की जाती है। और जो हमारी पथरीली ज़मीन है तो पथरीली ज़मीन पे लगाने से पौधे जो अंगूर के हैं वो काफ़ी अच्छे चलते हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र में ग्राफ्टिंग पौधे ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं पिछले 10 सालों से। और हमारे अपने उत्तर भारत की बात करेंगे तो उत्तर भारत में जो अंगूर का प्रवर्धन है वो कटिंग के माध्यम से किया जाता है। जनवरी के माह में कटिंग पौधे से लेकर उसको डायरेक्ट खेत में या फिर नर्सरी में लगाते हैं, जिससे हमारा पौधा तैयार होता है और वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। फिर भी अगर किसी के उत्तर भारत में अगर ज़मीन में ये जो मैंने बताया है, अगर ये दिक्कतें हैं, पत्थर है, ज़मीन थोड़ी सॉल्टी है और लवणता है, तो आप डॉगरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस पर आप पौधे तैयार लगा सकते हैं। तो हम बताएंगे कि अब कैसे लगाते हैं। ये डॉगरेज है, जैसा कि इस पर हो सके तो 2 शाखाओं को रखें। हमने थोड़ा इसको साफ कर लिया है, ऐसे हमने ये पिछले साल इसको थैली में लगाया था और लगभग 1 फीट की ऊंचाई पे हम इसको ऊपर से कट कर देंगे ऐसे। ये देखिए दोनों को हमने कट कर दिया इस प्रकार से। अब ये हमारी साइन है, ये नीचे से हम इसको फ्लैट कट करेंगे ऐसे, और ऊपर से लगभग 3 से 4 आंखें जरूर होनी चाहिए, ऊपर से तिरछा कट मार देंगे ऐसे। ये एक साइन हमारी तैयार हो गई है और उसके बाद हम दूसरी साइन तैयार करेंगे। ये देखिए इसमें भी हम 3 आंखें लेंगे। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये हमारी 2 कलमें तैयार हैं ग्राफ्टिंग के लिए। ग्राफ्टिंग के लिए हमें चीरा लगाना है ये इस प्रकार से। ये काम उत्तर भारत में 15 जनवरी के बाद ही करें और महाराष्ट्र में सितंबर अक्टूबर में करें, तो आपको ग्राफ्टिंग की जो संभावनाएं है वो ज़्यादा होंगी, यानी आपके जो पौधे हैं वो ज़्यादा सक्सेस चलेंगे। और जो हमारा रूट स्टॉक है उसको हम ऊपर से इस प्रकार से कट लगाएंगे सीधा, ये देखिए, यानी बीच में से फाड़ देंगे। और पॉलीथीन स्ट्रिप जो हमारे पास है उसको लेकर कम से कम एक साइड, जो पौधे की एक साइड है, जो हमारी कलम है उसकी कम से कम एक साइड को हम अपने रूट स्टॉक के कटे हिस्से से ऐसे मिलाएंगे। तो आप देखिए थोड़ा ध्यान से, इस प्रकार से हम इसको मिलाएंगे और पॉलीथीन स्ट्रिप से मजबूती से एयर टाइट इसको हम
बांध देंगे। हवा पानी हमारे जो कट है, हमने ग्राफ्ट किया है, उसमें नहीं जाना चाहिए। अगर हवा और पानी दोनों चले गए तो हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेस नहीं होगी। मेरे पास बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि सर हम ग्राफ्टिंग पौधे लगाएं कि कटिंग वाले, ग्राफ्टिंग वाले जो पौधे होते हैं वो सीडलेस होते हैं और जो कटिंग वाले होते हैं वो सीडेड होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से है। ग्राफ्टिंग किस क्षेत्र में ज़रूरत है अंगूर की और किस में नहीं, उसी लिए इसकी ज़रूरत है, वरना इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं अपने उत्तर भारत में। ये देखिए इस प्रकार से हम ये ज़मीन में भी कर सकते हैं। पहले ज़मीन में हम रूट स्टॉक अपना लगाएं और फिर लगभग 1 साल बाद हम ग्राफ्टिंग करें। ये देखिए ये रेडी है और ये फिर से हम ये रेडी है हमारे। अच्छा, एक पौधे में 2 कलम बांधने का उद्देश्य हमारा ये है कि बाई चांस अगर हमारी एक फेल हो गई तो दूसरा हमारा चलने की संभावना रहेगी और चलेगा। अगर दोनों ही चल जाते हैं तो बाद में लगभग फुटाव लेने के 3 महीने बाद जो भी दोनों में से जो अच्छा होगा कलम हमारी, उसको रखेंगे और दूसरे को हम निकाल देंगे। ये काम लगाने से पहले कर लें या फिर लगाने के बाद भी कर सकते हैं, परंतु एक को ही रखें, दोनों को ना रखें। ये काम बाद में ही करना, फिर से बता दूं, जब हमारा सक्सेस हो जाएगी ग्राफ्टिंग तब करना, उससे पहले नहीं करना। ये देखिए हमने बांध दिया है। फिर से एक गांठ और मार देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हमारा अंगूर का जो ग्राफ्टिंग पौधा है वो रेडी है। लगभग इसमें अब मैंने बताया 16 जनवरी आज है और इसमें फुटाव है 15 मार्च के करीब इसमें कल्ले फूटेंगे और तब हम इसको नर्सरी में उसके 4-5 महीने बाद अपने खेत में या कहीं पर भी सीधा लगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई ग्राफ्टिंग से संबंधित या कोई और सवाल आपके मन में हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे आप राय ले सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।